कभी सोचा है कि कल तक एक कंपनी जिसे मोस्ट इनोवेटिव कंपनी ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता था, आज अचानक से एक ही दिन में गायब हो जाए? मतलब लिटरली वैनिश्ड फ्रॉम द फेस ऑफ वॉल स्ट्रीट। एक ऐसी कंपनी जिसे इन्वेस्टर्स ने फ्यूचर का पावर हाउस बोला और जिन्होंने दुनिया को बिजनेस एथिक्स सिखाया, और आज वही कंपनी दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड के मास्टरमाइंड निकले। तो ये कहानी है एनरॉन की, एक कॉर्पोरेट विलन दैट फूल्ड द होल वर्ल्ड। एक ही दिन में ये कंपनी का शेयर प्राइस $90 से $0 तक गिर गया। हजारों एम्प्लॉइज ने अपनी लाइफ सेविंग खो दी और दुनिया ने देखा कैसे ग्रीड, ईगो और लाइस मिलकर एक एम्पायर को जला सकते हैं। सो हेलो गाइस, ये है डे 3 ऑफ शोइंग स्टोरीज ऑफ बिजनेस वर्ल्ड एंड दिस इज आर्यन और आप देख रहे हो फिनथ्राइव, वेयर यू कैन टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी, द नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बात है 1985 की। अमेरिका के टेक्सास स्टेट में दो एनर्जी कंपनीज का मर्जर हुआ, ह्यूस्टन नेचुरल गैस एंड इंटरनॉर्थ, और वहीं से जन्म हुआ एनरॉन कॉर्पोरेशन का। एनरॉन कंपनी के फाउंडर केनेथ ले ने डिसाइड किया कि ये कंपनी सिर्फ गैस या एनर्जी कंपनी नहीं बनेगी, बल्कि ये कंपनी एनर्जी ट्रेडिंग के मार्केट में एक रेवोल्यूशन लाएगी। उस वक्त अमेरिका में एनर्जी डीरेगुलेशन चालू हुआ था, मतलब गवर्नमेंट ने एनर्जी के दाम और कंट्रोल दोनों कंपनीज के हाथों पे छोड़ दिया था, और इसी अपॉर्चुनिटी को केनेथ ने ग्रैब कर लिया। फिर इस कंपनी में एंट्री हुई जेफरी स्किलिंग की, जिसने एक नया अकाउंटिंग मेथड इंट्रोड्यूस किया, मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। अगर ये अकाउंटिंग को सिंपल मतलब में समझा जाए तो अगर आज तुमने एक डील साइन की है तो कल के बदले प्रॉफिट तुम आज ही बुक कर लो, चाहे वो प्रॉफिट कभी आए भी या नहीं आए। ये एक स्मार्ट ट्रिक थी, बट अ डेंजरस वन टू। एनरॉन ने प्रॉफिट्स दिखाए, शेयर प्राइसेस ऊपर गए और इन्वेस्टर्स खुश हो गए, और ऐसे ही हर साल एनरॉन के नंबर्स स्काई रॉकेट करते गए। पर रियलिटी में ये सिर्फ एक पेपर के प्रॉफिट्स थे, रियल में कैश नहीं। और 1990s के एंड तक एनरॉन एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका था। मीडिया उन्हें अमेरिकाज मोस्ट इनोवेटिव कंपनी का अवार्ड देते रहे, और वो भी कंटिन्यूअसली 6 साल तक। हर इन्वेस्टर एनरॉन के शेयर्स खरीदना चाहता था, और हर एम्प्लॉय को ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया के बेस्ट कंपनी में काम कर रहा है। लेकिन सच तो कुछ और ही था। एनरॉन ने एक सिस्टम बनाया जहां वो अपने लॉसेस हाइड करता था एक अकाउंटिंग के लूपहोल के थ्रू। वो स्पेशल टर्म यूज करता था, जैसे SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल या स्पेशल पर्पस एंटिटी। ये बेसिकली फेक कंपनीज थी जिसके थ्रू वो लॉसेस और अपने डेब्ट्स को बैलेंस शीट से बाहर कर देता था। मतलब एनरॉन दिखाता था कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, जबकि वो पूरी कर्जे में डूबी हुई रहती थी। ऑडिटर ने भी इस पे आग बंद कर लिया था, स्पेशली आर्थर एंडरसन, जो वर्ल्ड के टॉप अकाउंटिंग फर्म थे, क्योंकि एनरॉन उनका एक बड़ा क्लाइंट था। लेकिन जैसे वो कहावत है, झूठ कितना भी बड़ा हो सच को नहीं छुपा सकता, वैसे ही फिर 2001 में सब कुछ गिर गया। जब एनरॉन के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लीक होने लगे तो मार्केट में ट्रस्ट कोलैप्स होने लगा, और एनरॉन के शेयर प्राइसेस $90 से सीधा $0 तक पहुंच गए। हजारों एम्प्लॉइज ने अपनी सेविंग्स गवा दी और लोगों के पेंशन फंड्स गायब हो गए। केनेथ और जेफरी दोनों पे फ्रॉड केस का चार्जेस लगे, और अकाउंटिंग जायंट जैसे आर्थर एंडरसन भी डिस्ट्रॉय हो गए। आज भी मार्केट में हर इन्वेस्टर के लिए एनरॉन एक वार्निंग है कि नंबर्स नेवर लाए। तो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट के पीछे मत दौड़ो, ट्रांसपेरेंसी के पीछे दौड़ो, बिकॉज अगर कोई कंपनी अपनी इंटीग्रिटी बेच दे तो कोई भी बैलेंस शीट उसे बचा नहीं सकता। तो जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि मार्केट में पैसा तो बन जाता है, लेकिन अगर एक बार ट्रस्ट टूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाता है। सो अगले इन्वेस्टमेंट से पहले फिगर्स नहीं, फेथ चेक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।